Now, aims and objective of the Constitution of India. The aims and objective of the Constitution of India are enshrined in its introductory note called preamble. कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ये सब उसके प्रिम्बल में लिखे हुए हैं। ठीक है, जो इंट्रोडक्टरी नोट है, जो फर्स्ट पेज है उसका प्रिम्बल, उसमें उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। द प्रिम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ sovereign, socialist, secular and democratic republic. Further, it aims to secure justice, liberty, equality and fraternity to the citizens of India. इनको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है ये सब। अभी मैंने क्या बोला है आपको, ये द प्रिम्बल में हमारे क्या क्या चीज़ें नोट की हुई हैं। प्रिम्बल है आपका, ये मैंने आपको बनवाया था, ठीक है, याद है ना आपको, ये मैंने आपको बनाने को दिया था। जिसने नहीं बनाया है वो अभी इसी को अपनी कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट है आपका सॉवरेन। इसका मीनिंग क्या है कि जो कंट्री है वो अपनी पॉलिसीज़ बनाने के लिए फ्री है। इट आल्सो मीन्स दैट द कंट्री इज़ फ्री टू फ्रेम एंड अडॉप्ट इट्स ओन पॉलिसीज़। नेक्स्ट इज द सोशलिस्ट। बीइंग सोशलिस्ट, इंडिया का एम्स क्या है? रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। ठीक है, गरीब अमीर के बीच जो दूरी है उसको कम करना। इसलिए उनको नई नई इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है। गवर्नमेंट क्या करती है? इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है। और आपने देखा होगा जो गरीब लोग होते हैं उनको कुछ अलग से उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ताकि वो भी उनके कंपैरिजन में ठीक हो सकें, ठीक है। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द एल्डरली, चिल्ड्रन, अनएम्प्लॉयड एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और इसीलिए क्या होता है, आपका जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन पॉलिसी भी इसी के थ्रू यूज़ की जाती है। द टर्म सोशलिस्ट एंड द सेकुलर, ये जो दो टर्म हैं आपके, ये प्रिम्बल में आपके 1906 में जो सोशलिस्ट वर्ड है ये 1906 में ऐड किया गया है, और जो सेकुलर है दोनों ही ये जो है आपके 96 में ऐड किए गए हैं। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो चेंज होते हैं वो 42 वाला मतलब कि 42वां आपका संशोधन हुआ था, चेंज हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, जब ये दो वर्ड भी ऐड किए गए थे 1976 में। नेक्स्ट जो है आपका सेकुलरिज्म रेफर्स टू नॉट बीइंग कनेक्टेड विद रिलीजन और रिलीजियस मैटर्स। दस इंडिया डज नॉट हैव एनी स्टेट रिलीजन। हमारा जो इंडिया है उसका कोई अपना रिलीजन नहीं है। वहाँ पे सभी धर्मों को समान रूप से माना गया है। इन आवर कंट्री एवरी रिलीजन इज़ गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस एंड ऑल सिटीजन आर अलाउड। सभी सिटीजन्स को उनको मतलब कहीं भी वो प्रेयर कर सकते हैं अपनी, किसी तरह से उनको इस बाउंडेशन नहीं है कि उनको अपना मतलब कि ये वाला धर्म आपको मानना है, ठीक है। तो इस सेकुलर, तो हमारी कंट्री क्या है? सेकुलर है। नेक्स्ट इज़ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक का मीनिंग आपको पता ही है, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यहाँ पर सबको जो 18 एज है जिनकी या फिर इससे ऊपर है उनको अपना वोट देने का राइट है, ठीक है। लोग जो हैं यहाँ पर फ्री हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने के लिए। अपनी गवर्नमेंट अपने कौन बनाते हैं? हम लोग गवर्नमेंट बनाते हैं। ऑल दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द जनरल मासेस फॉर ईच ऑफ देयर अकाउंट। नेक्स्ट इज़ द जस्टिस। The Constitution of India aims at providing social, economic and political justice to the citizens of the country. Constitution का ये एम्स है कि सभी को न्याय मिले, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। इन सोशल जस्टिस का मीनिंग है आपका कि किसी को भी कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ द बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट द इकोनॉमिक जस्टिस, वही है आपका पुअर और रिच का मैटर, ठीक है। द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट इज़ द पॉलिटिकल जस्टिस। एवरी सिटीजन इज़ फ्री टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन बाय वोटिंग और कंटेस्टिंग द इलेक्शन एज पर द क्राइटेरिया laid down in the Constitution of India.
ठीक है, कोई भी जो पर्सन है, सिटीज़न है, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। लिबर्टी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड 6 बेसिक राइट्स नॉन एज फंडामेंटल राइट्स। जो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। थ्रू दिस राइट द सिटीजन्स हैव बीन गिवन द फ्रीडम टू थिंक। इनके इसमें क्या है, आपको सोचने की आपकी फ्रीडम दी गई है। अपने व्यूज़, आप किसी के भी अपने व्यूज़ दे सकते हो, आपके व्यूज़ देने पर कोई रोक नहीं है। ठीक है, आप धरना प्रदर्शन बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो कर सकते हो, रैलियाँ निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह के आपके 6 जो राइट्स हैं, बेसिक राइट्स, वो आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। नेक्स्ट है आपका इक्वलिटी। इक्वलिटी का मीनिंग आपको पता ही है। इक्वलिटी हैज़ बीन आउटलाइंड एज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। द राइट इंश्योर द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, चाहे वो एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हेल्थ से रिलेटेड हो। ओके, नेक्स्ट इज़ द आपका किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर, या आपके जेंडर के बेस पर। नेक्स्ट इज़ द फ्रेटर्निटी। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका जो एम है, सभी जो आपके इंडिया के जितने भी नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, सभी के राइट्स की, ठीक है, सभी की राइट्स की रेस्पेक्ट करना है। ओके, सभी के राइट्स की रेस्पेक्ट करना है। तो इस तरह से आपके जो ये हैं, ये एम्स हैं जो प्रिम्बल में दिए हुए हैं। बट जो इसका जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है, चेंजेबल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइम उसमें बहुत सारे चेंज हुए हैं, और अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो आगे भी होते रहेंगे।